आपको और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को निहारना पड़ता है कि बच्चे की इनोसेंस आपका सीन भी छीन के ले जा सकती है। कभी कभी आपकी बातें इतनी आप इतना फ्रेंडली होकर कह देते कि सामने वाला एप्रीहेंड भी कर जाता है, तो उसके कान में बोल के आती हूँ ईट हेल्दी, ममा इज़ विद यू। देखिए, एक एक्टर का सबसे पहला धर्म तो मैंने यही सीखा है अपने इतने साल के करियर में कि अपने को एक्टर्स के साथ में रैपो, एक ऐसी रैपो बनाना जो बहुत ज़्यादा क्लोज भी ना हो, जो बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, एक बैलेंस रिलेशनशिप, सो दैट आप ज़्यादा क्लोज आते हैं तो कभी कभी आपकी बातें इतनी आप इतना फ्रेंडली होकर कह देते कि सामने वाला एप्रीहेंड भी कर जाता है, ऑफेंडेड भी हो जाता है। तो इसलिए वो बैलेंस रेखा बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं मैं बना पाई हूँ, उसमें सक्षम हो पाई हूँ। तो और कभी मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ। मैं सॉरी बोलने में ज़रा भी हिचकिचाती नहीं हूँ, और बस कुछ नहीं है, कभी कभी ब्राइब कर देती हूँ, बच्चों को पिज्ज़ा पार्टी वगैरह दे देती हूँ। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। देखिए, ईशाना जो अर्शी हमारे शो में, वो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट तक गई है। आई तो फील हर दैट शी इज़ अ स्टार। 14 ईयर्स की एज में शी इज़ अ स्टार। एंड अपना रूहान जो है इतना अच्छा एक्टर है। तो आई फील दैट चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ में आपको और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को निहारना पड़ता है कि बच्चे की इनोसेंस आपका सीन भी छीन के ले जा सकती है आपसे। तो यू हैव टू बी वेरी ऑन टो। और अगर देखिए, ये मेरे बच्चे जैसे ही हैं, मैं तो यही मानती हूँ, एंड हम फ्रेंड्स के जैसे ही हैं। तो अगर मुझे लगता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि यार इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। मुझे नहीं लगता और कि इसमें बच्चे कुछ बुरा मानते हैं, तो और वो समझते हैं। बच्चे अच्छे हैं, संस्कारी हैं, सुनते भी हैं, और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए शायद बात मान लेते हैं। और हमारे फ़हीम सर बहुत अच्छे हैं। उनको कहाँ पे हमारे डायरेक्टर को कैसे उनको चैनल उनको पोक करना है ना, उनको पता है। नहीं देखिए, टाइम मुझे लगता है किसी भी चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना नहीं होता, बस टाइम हो जाता है। मैं जब 12 घंटे की शूटिंग करके घर पहुंचती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो देखिए छुट्टियाँ चल रही है तो सोहम जगह रहता है, मेरी वेट करता है, तो हम लोग साथ में लूडो खेल लेते हैं। और कभी मुझे वो सोता हुआ मिलता है तो मैं उसके पैरों पर तेल मालिश कर देती हूँ, उसके हेड पर मैं तेल लगा देती हूँ और उसको हग कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं भाव ना, आपका भाव पहुंचता है। तो वो, और सुबह में सोता होता है वो, मैं उसके कान में बोल के आती हूँ। जैसे अभी छुट्टियाँ चल रही तो थोड़ा लेट उठता है, तो उसके कान में बोल के आती हूँ ईट हेल्दी, ममा इज़ विद यू, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जिनको बहुत पसंद करता है, जो उसके आइडल है, मैं उनको बताती हूँ दैट दे ऑल्सो हैव टू गो टू वर्क एवरी डे। व्हेन यू आर अ टीम प्लेयर ना, तो यू हैव टू बी ऑन टोज एंड एवरी डे, देन ओनली पीपल नो यू। तो मैं उसको उस तरह से कहीं ना कहीं ये मेरी कोशिश है। देखिए, और बच्चों के मूड स्विंग्स भी होते हैं, उसको भी होता है कि मम्मी की छुट्टी मिलेगी इसी दिन। मुझे छुट्टी मिलती भी है, ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टी नहीं मिलती है। मैं कभी कभी महीने में 2 बार 3 बार छुट्टी मिल भी जाती है, तो मैं उसको लेकर जाती हूँ प्ले स्कूल, मतलब फैंटेसी पार्क्स वगैरह, तब मैं उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, बट मैं जैसे पहले टाइम देती थी वैसा नहीं दे पा रही हूँ। बट मैं उसको बोलती हूँ अभी मंगल लक्ष्मी चल रहा है, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, घूमने जाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे वो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसको गाड़ी आगे बढ़ाती रहती हूँ, उसका गोल आगे शिफ्ट करती रहती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब सुबह स्कूल जाता है तो रेडी भी करती हूँ उसको स्कूल के लिए, टाइम निकालती हूँ मैं उसके लिए। और टीम भी काफ़ी सपोर्टिव है। देखिए, अभी तो टेलीकास्ट प्रेशर है, अदरवाइज़ तो हमको छुट्टी मिलती है, मैं टाइम स्पेंड करती हूँ उसके साथ।